सभी साथियों को नमो बुधाय जय भीम। आजकल एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो एक लड़की है स्विट्जरलैंड में रहती है रोहिणी गावरे, वो आरोप लगा रही है कि चंद्रशेखर आजाद की ने उस पर शोषण किया है। एक इंटरव्यू में वो, आप भी सुने, एक इंटरव्यू में उसने क्या बोला, चंद्रशेखर आजाद पर लगाए बड़े आरोप। भूलते चले जाएंगे। एक पैसे से भरा बैग आपने ट्वीट किया है, या वो कोई गूगल इमेज फोटो है, या वो बिल्कुल सही फोटो है और वो किसके घर का है वो सारी चीजें इनको पता है, इसीलिए इन्होंने कुछ नहीं बोला। और वो चीज मैं ऑन कैमरा बोलना नहीं, देखो मैं झूठ बोलती नहीं हूँ, मुझे डर कैसा। और उस चीज का भी मैंने विरोध किया था जिस दिन मुझे ये फोटो मिला, किसी ने मुझे भेजा कि ये चीजें चल रही, क्योंकि इनकी पार्टी के लोग जानते थे कि रोहिणी ईमानदार कितनी आंदोलन के प्रति। तो अगर ये चंद्रशेखर को गलती भी करते थे ना, तो वो सीक्रेटली मुझे रिपोर्ट करते थे कि दिस इज रॉन्ग। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैंने तुरंत इनकी पार्टी के 20 लोगों को वो तुरंत भेजा कि ये गलत है, क्योंकि मैं इनको रोक नहीं पा रही थी इन सब चीजों से। मुझे लग रहा है वो पैसे कुछ नहीं तो कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए दिख रहे थे, अगर दिखने से समझा जाए तो। वो एक ही बैग है, उसके साथ में और बैग थे। अच्छा, वो एक ही है, और बैग्स थे, वो पूरे बैग्स की एक लाइन थी वो, उसमें से एक बैग का मुझे। और वो यही दिखाने के लिए कि रोहिणी तुम इतना जिसके साथ समर्पण से काम कर रहे हो, ये कुछ और पिक्चर चल रही है। अब उसकी क्लैरिटी तो इसका जवाब यही देंगे। और वो भी मैं बता देती हूँ कि वो एमपी इलेक्शन के टाइम की फोटो है, एमपी में जब चुनाव हुआ था उस वक्त की बात की है। तो मेरा गुस्सा और बढ़ने लगा कि तुम तो एक ईमानदार नेता हो ही नहीं, तुम्हें मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, इतना मैंने लांछन झेल लिया, कम से कम अब तो तुम समाज के लिए ईमानदारी से काम करो। तुम क्यों इस तरह का फेस क्रिएट कर रहे हो कम्युनिटी के सामने? अगर तुम्हें लेना भी है किसी पार्टी का सपोर्ट, तो समाज को बोलो, लेकिन तुम समाज के सामने कुछ और हो, रियलिटी में तुम कुछ और हो। तो ऐसे कैसे होता है लीडरशिप? क्या, जो अब तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्या चंद्रशेखर बीजेपी का विरोध करके अंदर बीजेपी से फंडेड है, ये कहना चाह रही हैं आप? देखो, इसको तो तथ्यों के साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा जब ये सब चीजें आएंगी। इसको मैं सोशल मीडिया पे बोलकर किसी भी तरह की कोई सनसनी क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो बोली जाती है वो सही है, और उसी का। आपको क्या लगता है मुझे ये केस लड़ना, एफआईआर करना कितना डिफिकल्ट हो रहा है? क्यों हो रहा है? मुझे तो काफी डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि साथियों, आपने इस लड़की की देख ली होगी है, इसने चंद्रशेखर आजाद पर कितने आरोप लगाए। लेकिन इस लड़की को कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी इतनी ही अच्छे हो, यानी कि आप चरित्र से, तो ये जो फोटो वायरल हो रही है, इसमें कौन लड़का है जो आपके साथ है? अगर ये भी कोई और है तो आप एक अय्यास लड़की हो। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर चंद्रशेखर आजाद का दूसरी तरफ भाजपा के बाद अगर विरोध करता है, वो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चंद्रशेखर आजाद की वजह से उनकी सत्ता जा रही है, और हो भी ऐसा ही रहा है। उनका दूर दूर तक अब निशान नहीं है। इसी कारण ही बसपा वाले चंद्रशेखर आजाद का फुल यानी कि विरोध करते हैं। और जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन वही बीएसपी के लोग चंद्रशेखर आजाद का खुलकर विरोध करते हैं भाजपा से ज्यादा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। एक तो बात है, चंद्रशेखर आजाद ने जब नगीना सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे, तब भी ये बरसाती मेंढक की तरह ये लड़की आती है और कुछ 3-4 वीडियो वायरल करती है और सोचती है कि बहुजन समाज भ्रमित हो जाएगा और चंद्रशेखर आजाद को वोट नहीं देगा। लेकिन हुआ ऐसा, चंद्रशेखर आजाद की बम्पर जीत हुई, लेकिन इस लड़की के मुंह पर तमाचा लगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक तो बात है, हमारा बहुजन समाज होते हुए भी अभी तक सत्ता से दूर है। यही कारण है क्योंकि हमारे लोग आपस में एक दूसरे को नफरत करते हैं। इसी कारण ही हमारा लोग इस सत्ता से दूर है।